अनुज कश्यप से सीधे सवाल। मोनू कश्यप हत्याकांड, वायरल ऑडियो और बढ़ते विवाद के बीच सीधे सवाल। सबसे पहले सुधीर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा नाम अनुज कश्यप, मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मोनू कश्यप से आपका क्या रिश्ता था? देखिए, मोनू कश्यप एक हमारे समाज का अपना भाई है, अपना हिस्सा है, अपना परिवार है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपने क्या किया? देखिए, जैसे कि हमें पता लगा कि 22 तारीख को भाई मोनू कश्यप को कुछ लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। उसके बाद उनकी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसे हमें पता लगता है, हम गांव जसाले में पहुंचते हैं। गांव जसाला में हम पहुंचे तो पीड़ित परिवार से मिले और उनसे बात की। गांव के व्यक्ति कहने लगे, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने वहाँ आह्वान किया कि 27 तारीख को एसपी कार्यालय शामली में धरना प्रदर्शन होगा भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर पुलिस प्रशासन ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया। उससे पहले पुलिस प्रशासन कह रही थी कि भाई ने आत्महत्या करी, ट्रेन के नीचे आकर, ये लड़की का मामला था। लेकिन जब पूरा समाज वहाँ सड़कों पर उतरने लगा एसएसपी साहब के कार्यालय पर, तो एसएसपी साहब ने या तो वे कह रहे थे कि लड़की का मामला था, ये आत्महत्या का मामला है। फिर एसएसपी साहब ने भरी पंचायत में हमारा माइक लेके कहने लगे कि ये आत्महत्या नहीं, मैं भी इसको मर्डर मानता हूँ, और मैंने इसके हत्यारों को मर्डर में ही 302 में अंदर भेज दिया है। बाकी की जांच चल रही है, जांच जैसे भी अपराधी मिलेंगे बाकी उनको भेज दिया जाएगा। मनीष चौहान से पहले से जान पहचान थी आपकी? जी नहीं, मैं ना तो मनीष चौहान को जानता, ना उसके बारे में कुछ जानता, और नहीं मेरी आज तक मनीष चौहान से कोई मुलाकात हुई है। कहीं कार्यक्रम में मिले हों, कहीं फ़ोन पे कभी बात हुई हो, नाम सुना आपने कभी? ना तो मैंने उसका आज तक नाम सुना, और ना ही मेरी आज तक मनीष चौहान से बात हुई, जिसमें कि मुझे पता लगा बाद में कि उसके पापा जी विधायक भी रह चुके हैं, उसके पापा जी मौजूदा एमएलसी भी है, मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आज तक ना तो मेरी उससे कोई फ़ोन पे बात हुई, न कहीं धरना स्थल पे, न कहीं प्रोग्राम में आज तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। ना ही मैं उन्हें जानता, ना ही वो मुझे जानते। मोनू कश्यप के परिवार से जब आप मिले थे, क्या वहाँ भी आपने कभी मनीष चौहान का नाम नहीं सुना? नहीं, मैंने मनीष चौहान का नाम नहीं सुना, लेकिन नाम तब सुना जब हम वहाँ पहुँचे तो कहने लगे कि कुछ लोग हमें गांव में आकर धमका रहे हैं। वायरल ऑडियो आपके फ़ोन से बाहर कैसे आई? देखिए, मैं इस पूरी बात को ही शुरू से बता देना चाहता हूँ। मनीष चौहान का फ़ोन आता है मेरे पास 6:30 से 7 बजे के बीच, और उससे 2 घंटे पहले ही पता नहीं वो मनीष चौहान के व्यक्ति है जिनसे मनीष चौहान ने मेरा नंबर लिया। ये अच्छी तरह से मनीष चौहान जानते हैं उन्होंने किससे मेरा नंबर लिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास मनीष चौहान का फ़ोन आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आएगा तो मैं बात कर लूँगा। लेकिन मनीष चौहान जी ने जैसे मेरे से बात की, पहले मैंने उन्हें कहा मैं मनीष चौहान बोला, मैंने पूछा, मैं कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा मेरे से, अबे तू कहाँ है? मैंने उनसे कहा, मैं कहा भाई आप कौन है और किस बात उसमें बात करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि तू सबको नीच जाति बोल रहा है। मैंने उससे कहा, मैं कहा भाई पहले तो मुझे अच्छी तरह से बताओ आप बात किस विषय में करना चाहते हैं? उन्होंने कहा भाई मैं इसी विषय में बात करना चाहता हूँ कि तूने नीच जाति शब्द का प्रयोग किया। मैंने कहा भैया देखो, पहले तो बात उस वीडियो में ना तो मैंने किसी जाति का नाम लिया और ना मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहता, ठीक है जी, और ना मेरा मकसद था किसी को टारगेट करना। लेकिन आप बताइए आप किस लिए मुझे धमका रहे हैं? उनका रवैया ठीक नहीं था मेरे से बात करने में। जिस भाषा में उसने मुझे बात की, मैंने उसी भाषा में उसको जवाब दे दिया। ना मनीष चौहान मुझे जानता था, मैं भी एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, कश्यप एकता क्रांति कश्यप समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और नहीं मैं मनीष चौहान को जानता था कि वे भी एक एमएलसी साहब के बेटे हैं। इस बात को लेकर उस दरोक्ती ने वो वीडियो मनीष चौहान को भेजी, मेरा नंबर मनीष चौहान को भेजा। फिर मनीष चौहान ने मेरे पास फ़ोन किया, फिर उन्हीं व्यक्ति ने, उसी द्रौपदी ने हमें लड़ाने का काम किया।
ये ऑडियो उन्होंने मेरे से मंगाई, मैंने उसको भेज दी। अब रब जाना है ये किसने वायरल की। ना तो मेरा मकसद इसे वायरल करने का था, हो सके ना मनीष भाई का हो, लेकिन ये जो बीच में थे ये करा धरा सब काम उनका है, उनका है। तो ये महाभारत काल की द्रौपदी की बात कर रहे हैं आप, या कलयुग की द्रौपदी की बात कर रहे हैं? ये मैं कलयुग की द्रौपदी की बात कर रहा हूँ, जो कि दो समाज को आपस में लड़ाना चाहते हैं, यानी कि हमें लड़ा के अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। वो मनीष भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन है वो, जिसका नाम उन्होंने गांव में जाकर भी लिया, कि उसका फ़ोन आया था मेरे पास, और ये गांव वालों ने भी बता दिया उसका नाम। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि जो दो समाज को आपस में लड़ाना चाहते हो उस मूर्ख का मैं क्या नाम लेना चाहूँ। क्या ऑडियो वायरल करना गलती थी? देखिए, ये ऑडियो वायरल ना तो मैंने की, ये ऑडियो वायरल हुई जो बीच में थे, जिन्होंने मनीष चौहान को मेरा नंबर दिया और उन्होंने मुझसे बताया कि इसका फ़ोन आएगा। फिर हमारी बात होते ही उस द्रौपदी ने मुझे फ़ोन किया कि आपकी क्या बात हुई। मैंने नहीं पता था वो हमें आपस में टकराना चाहती है। जब वो मेरे से कहने लगे कि आप मुझे ऑडियो भेज सकती हो, तो मैंने उसको बोला, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना, तो मैंने उसको ये ऑडियो भेज दी। ऑडियो भेजने के बाद उसने ये क्या किया क्या नहीं किया, हम दो समाज को आपस में टकराने का काम किया, जो कि इस बात से मनीष भाई को भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है। करने वाले तो अपना काम कर गए और हम दो समाज को आपस में टकरा के एक डब हो गए। क्या आपको पता था कि मामला इतना बढ़ जाएगा? जी नहीं, मुझे नहीं पता था मामला इतना बढ़ जाएगा, लेकिन उन लोगों ने, देखो मैं तो कोई राजनीतिक, न तो किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ और न मैं राजनीति करना चाहता, मैं एक सामाजिक संगठन से हूँ। जितना होता है मैं समाज सेवा कर लेता हूँ, जहाँ मेरे पर जाया जाता है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करवा देता हूँ। ना तो मेरे पास किसी नेता मंत्री की सपोर्ट है, हमारे एक सामाजिक संगठन है, बस उसी की सपोर्ट है, पब्लिक का आशीर्वाद है, भाइयों का आशीर्वाद, और बहुत ही समाज हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश मेरे साथ है। देखिए, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इस मामले को, इस छोटे से मामले को दो जातियों में इतना बड़ा टकराव पैदा कर देंगे। अगर काश मुझे पता होता कि ये मामला इतनी हद तक बढ़ जाएगा तो मैं इस ऑडियो को उनको कभी नहीं दूँ था। क्या इससे मनीष चौहान की छवि को नुकसान पहुंचा? देखिए, छवि को तो मनीष चौहान की भी नुकसान पहुंचा और मेरी भी पहुंचा, क्योंकि मनीष चौहान की बिरादरी के लड़के मुझे टारगेट कर रहे और हमारी बिरादरी के लड़के मुझे सपोर्ट कर रहे। हमारा समाज यानी कि हमें सपोर्ट कर रहा, तो कहीं ना कहीं मनीष भाई को भी ठेस पहुंची है, उसकी भी छवि को ठेस पहुंची है और मेरी भी छवि को ठेस पहुंची है, क्योंकि वो भी एक सम्मानित व्यक्ति है, मैं भी एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। दो समाजों के बीच तनाव बढ़ने का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, पहली तो बात है, कश्यप समाज और गुज्जर समाज आज तक का इतिहास गवाह है, ये आपस में कभी ना तो टकराए और न टकराएंगे। इसका जिम्मेदार वो द्रौपदी है जिसने मुझसे ऑडियो ली और उन्होंने वायरल करा दी, क्योंकि कश्यप समाज और गुज्जर समाज हमेशा सबसे ज़्यादा इनका भाईचारा है, मैं किसी का नहीं मानता जितना कश्यप समाज का और गुज्जर समाज का है। वो द्रौपदी कहाँ की रहने वाली है? आपके संपर्क में कैसे आई? देखिए, उस द्रौपदी को मैं जानता तो पहले ही था, लेकिन उसके पास तो मेरा नंबर भी नहीं था। उसने भी नंबर मुजफ्फरनगर से लिया और वो शामली क्षेत्र की ही रहने वाली है। मनीष भाई उसको अच्छी तरह से जानता है और जो मनीष के साथ ही रह गए, मनीष को ही ऐसा करना चाहते हैं कि मनीष की छवि खराब हो और उनकी बढ़ जाए। ये काम उस द्रौपदी का कराने का है और वही इसके जिम्मेदार है। ना वो ऑडियो किसी को भेजती और न ये वायरल होती और न इन दो समाज, ये दो समाज गुज्जर और कश्यप समाज आमना सामना आते। ये द्रौपदी मोनू हत्याकांड के बाद आपके संपर्क में आई या पहले से ही है, जिसका आप नाम नहीं बताना चाह रहे? देखिए, इसको जानता तो मैं 1 साल से हूँ, 1 साल से हूँ, लेकिन ये
मोनू हत्याकांड में भी गांव में पहुंची थी, अपनी वीडियो बना के और वहां से फरार। न तो ये धरने प्रदर्शन में दिखे कहीं तक कहीं लोग भी, और ना ही ये दोबारा वहां दिखे। तो ये द्रौपदी आप जो नाम ले रहे हैं, ये उसका द्रौपदी नाम है या काल्पनिक नाम आप ले रहे हैं? ये मैं उसका काल्पनिक और कलयुग की उसे द्रौपदी कह रहा हूँ, क्योंकि जो दो समाज को आपस में भिड़ाने का काम करे तो उससे बड़ी द्रौपदी कौन होगी। महाभारत में पांडवों के परिवार में आपस में दुर्योधन और पांडवों में एक द्रौपदी ने बहुत बड़ा युद्ध करा दिया था। तो वही द्रौपदी ये थी जिससे कि हम युद्ध होने से, हमारा आपस में टकराव होने से, आपस में एक दूसरे के सामने आने से हमने अपना और मनीष भाई ने गुज्जर समाज को बचा लिया। ताकि अगर ना मनीष भाई उधर से रोकते और ना इधर से मैं रोकूँ तो आपस में टकराव होना ही होना था। अब जब टकराव होता तो भाई उसका जिम्मेदार अब ये तो उस द्रौपदी को ही बनाया जा। तो आपकी नज़रों में ये पूरे प्रकरण के बीच में जो पहलू छिपा हुआ है, जिसकी वजह से ये विवाद, दो समाज का सामाजिक ताना बाना जो खराब हुआ है। जी हाँ, मैं उस द्रौपदी को दोषी मानता हूँ। और कुछ गलती इसमें मनीष भाई से भी हुई है, आपको माननी पड़ेगी। और कुछ गलती इसमें जैसे कि तैस में मनीष भाई से हुई, वैसे ही तैस में कुछ मेरे से होगी। अगर मैं अपने समाज को कहूँ तो मेरा समाज कह रहा कि बहुत अच्छा काम करा, और मनीष का समाज ये कह रहा कि यार इस भाई ने ये अच्छा नहीं करा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी गलती हमारी रही, और सबसे ज़्यादा गलती इसमें उस द्रौपदी की है जिसने वो ऑडियो वायरल करा। अनुज कश्यप जी, आपका पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ, हरियाणा के एक दरोगा से आपकी बातचीत होते हुए, जिसमें आपकी तीखी नोक झोंक, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। देखिए, घरोंडा के पास एक गांव पड़ता है चोरा, उसमें हमारे समाज का लड़का 16 साल का, उससे पहले उसके पिता को मार दिया गया था। फिर उस भाई को उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया, ऊपर से गर्दन काट दी गई। मामले को चलते चलते 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जब तुम समाज का काम कर रहे तो भैया मेरी भी मदद करा दो। मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे पूरी घटना बताई कि मेरा बेटा शुभम कश्यप था, उसकी कुछ लोगों ने, कुछ हत्यारों ने प्राइवेट पार्ट काट दिया और गर्दन काट दी। तो मैंने तभी उनका फ़ोन काट कर घरोंडा थाने में एसएचओ को कॉल की। मैंने पूछा, एसएचओ साहब, आपके क्षेत्र में चोरा गांव में एक शुभम कश्यप का मर्डर हुआ है, और मैं इसमें 6 महीने हो गए, छठे महीने में हुआ था वो, पिछले छठे महीने में, और इसमें आज तक आपने क्या किया। तो एसओ साहब का दिमाग घूम गया जब मैंने उससे सवाल खड़े कर लिए। अब वो क्या बताता जब उसने उसमें आज लोग कार्रवाई ना करी। तो वो कहने लगा बात सुबह करी है। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे उसे ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी। तो उसने जैसे मेरे से कहा कि बात सुबह करी है, मैंने उसको कहा, एसओ साहब तुम्हारा दिमाग सही है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बात कर रहा हूँ कश्यप एकता क्रांति मिशन। उसने मेरे से कहा, चूतिया जूते मारूंगा तेरा वहीं आके। मैंने उसे गाली तो दी नहीं, लेकिन मैंने उसे कहा कि चूतिया तुम हो गए भाई। तो उन्होंने इतनी बात करके फोन काट दिया। आज तक भी शुभम हत्याकांड में उसके आरोपी खुले फिर रहे, गिरफ्तार नहीं हुई, ना उन्हें कोई सजा हुई। पीड़ित शुभम की मां चोरा गांव छोड़कर करनाल के पास जाके रहने लगी अपने मायके। अच्छा अनुज भाई, आपकी बात से एक बात बीच में निकल के आई कि दरोगा ने ड्रिंक कर रखी थी। अभी जो ये विवाद चल रहा है, प्रकरण जो मोनू हत्याकांड के बाद, ऑडियो वायरल के बाद, कमेंट लिखे कि ये जो अनुज कश्यप है इसने ड्रिंक करके बात की मनीष चौहान। क्या आप भी ड्रिंक करते हैं? देखिए, मैं न तो बीड़ी पीता, न सिगरेट पीता, न तम्बाकू खाता, न ड्रिंक करता। पहले तो बात है ये, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं कोई मेरे बराबर में पीते हैं और वो मुझे कहते हैं कि यार ले ले, तो मैं उनसे कहता हूँ ना भाई ना। तो वे भी मुझे ये कहते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार ये लड़का मिला जिसके आगे महंगी महंगी बोतलें रखी है और ये उसे ठुकरा के एक साइड में बैठ जाता है। मैं कोई नशा नहीं करता। अब आपको किसी दबाव या खतरे का डर है? जी हाँ, मेरे पास परसों से ही कॉल आ रही है और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं गुज्जर समाज के लड़के। कमेंट में भी बहुत गंदी गंदी गालें लिख रहे, लेकिन कमेंट से तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मेरे साथ कहीं कुछ घटना होती है
तो उसके जिम्मेदार भाई मनीष होंगे, मनीष चौहान। मनीष चौहान के द्वारा कंडेला पंचायत रुकवाने पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने कंडेले में गुज्जर समाज की जो पंचायत होनी थी उन्होंने वो रोक दी। और जो हमारे भाइयों ने मेरे पक्ष में मेरे मान सम्मान के लिए शामली में पंचायत करने का दावा कर रहे थे, मैंने उसको रोक दिया। जब मनीष भाई ने रोका तो मैंने भी रोक दिया कि आपस में ये दो समाज ना टकराए, आपस में ये दो समाज ना टकराए। क्योंकि अगर मनीष भाई भी पंचायत करते, हम भी पंचायत करते, तो कहीं ना कहीं दोनों समाज को नुकसान था। इसलिए उन्होंने भी रुकवा दी और हमें भी रुकवा दी। तो सभी से अपील है भाई, हमारा जैसे पहले प्रेम था आपस में एक दूसरे के प्रति, भाईचारा था, वैसे ही आगे भी रहेगा और हमेशा रहेगा। क्या अब विवाद खत्म होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए जी। विवाद हमारा बिल्कुल ख़त्म ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो कोई विवाद था ही नहीं। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर विवाद शुरू करा दिया दो समाज में, कश्यप समाज में और गुज्जर समाज में, जिसमें कि हमारा कोई विवाद ना तो था, ना है और ना रहेगा। क्योंकि मारने वाले हत्यारे तो जेल में चले गए और हत्यारों की कोई जाति नहीं होती, वो तो जेल चले गए। इसलिए हमारा इस विवाद में दोनों का, मनीष भाई का भी, गुज्जर समाज का भी, कश्यप समाज का भी, देखो भला तो होना नहीं था। आपस में लड़ते भिड़ते तो उसमें कोई फायदा नहीं था। इसलिए ये भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। आज आप पूरे क्षेत्र और दोनों समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं दोनों समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई, अगर ना तो मेरा मकसद था आपको टारगेट करने का और ना मेरा मकसद था आपको ठेस पहुँचाने का। मेरा मकसद था सिर्फ और सिर्फ हत्यारों को जेल पहुँचाने का। हत्यारे जेल चले गए। अब हमारे दोनों समाज एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखा है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा बना के रखा है, और ये विवाद कतई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी विवाद आपस का नहीं है। देखिए, मेरी जो एक वीडियो वायरल हुई थी, मैंने वो वीडियो अपराधियों के लिए बनाई थी, ना कि समाज के लिए बनाई थी, कि मेरी बातों से समाज को ठेस पहुँचे या मैं उन्हें टारगेट करूँ। यदि मेरी बातों से उस जाति के लोगों को ठेस पहुँची है तो भाई मैं अपने शब्द वापसी ले रहा, और मैं खेद करता हूँ कि आपस में हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए और बना रहेगा, और आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से ही बात करें। और जो सोशल मीडिया पर जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ये हमारी बिरादरी के लड़के भी वीडियो बना के डाल ले, और दूसरी बिरादरी के गुज्जर समाज के भी लड़के वीडियो बना के डाल ले। भाई, मैं इन सभी से कहना चाहता हूँ कि भाई ये बिल्कुल बंद करो। ये हमारे में अगर तुम भी बनाओगे, ये भी बनाओगे, तो आपस में भेदभाव होगा, आपस में लड़ने का काम होगा। तो ये बिल्कुल भाई, मेरे आप सभी से निवेदन है कि ये बिल्कुल ख़त्म कर दो। न तुम हमारे लिए वीडियो बनाओ, न हम तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे में आपस में टकराव हो। क्या आपकी ऑडियो वायरल होने से आपकी और मनीष चौहान की जो बातचीत हुई, उससे जो एक दोनों समाजों के बीच में एक तनाव जो पैदा हुआ, उस पे कम करने के लिए क्या कोई आप संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं सुधीर चौधरी जी आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि उस जाति को मेरी बात से ठेस पहुँची है, तो मैं सभी बिरादरी वालों से, सभी जाति वालों से खेद प्रकट करता हूँ और अपने शब्द वापस लेता हूँ। ये थे अनुज कश्यप, जिन्होंने पूरे विवाद, वायरल ऑडियो और पंचायत प्रकरण पर अपनी बात रखी। विवाद बढ़ा, पंचायतें हुई, आरोप लगे, जवाब आए, लेकिन आखिर में जरूरत है शांति, संयम और न्याय की, क्योंकि किसी भी समाज से ऊपर इंसानियत और भाईचारा होता है। अब फैसला समय करेगा, विवाद बढ़ेगा या भाईचारा जीतेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट देवराज चौहान के साथ। धन्यवाद।